बारिश की कुछ बूंदें जैसे ही गिरनी शुरू हुई, उस औरत ने तुरंत अपनी जीभ बाहर निकाल दी ताकि एक भी बूंद बेकार न जाए। फिर उसने एक बोतल उठाई और पानी इकट्ठा करने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी तबीयत घबराने लगी क्योंकि बारिश के पानी में झंग मिला हुआ था जो उसके शरीर को बिल्कुल नहीं झंझ रहा था। काफी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तब उसे महसूस हुआ कि बाहर तेज बारिश हो रही थी। फीबी ने जल्दी से एक डिब्बा निकाला और उसे एक बॉक्स के ऊपर रख दिया ताकि वो यह कीमती बारिश का पानी जमा कर सके। तभी उसे एक खींचने वाली धातु की पट्टी दिखी और उसके दिमाग में कंटेनर का ढक्कन खोलने का तरीका आया। उसने रस्सी को कंटेनर के ऊपरी हिस्से के चारों तरफ लपेटा, दोनों छोर हाथ में पकड़े और जितनी शक्ति थी उतनी लगाकर खींचना शुरू किया। जैसे जैसे ढक्कन में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने लगा, फीबी की ताकत कम होती गई। आखिर में तो उसने अपना पूरा शरीर का वजन लगा दिया और उसी आखिरी खींचाव में धातु की शीट फटकर खुल गई। ये देखकर फीबी की आवाज हंसी और रोने दोनों के बीच की लग रही थी क्योंकि उसे जिंदा रहने की हिम्मत अपने होने वाले बच्चे से ही मिल रही थी। ढक्कन खुलने के बाद वो बाहर निकली, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पूरा कंटेनर समुद्र के बीचों बीच बह रहा था। फिर भी फीबी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने डिब्बे को अच्छी तरह बांधा और अपने बच्चे के लिए एक छोटा सा अस्थायी बेड़ा जैसा बना दिया। लेकिन तभी कंटेनर के बंद हिस्से की सील अचानक टूट गई। हालात बिगड़ते देख फीबी तुरंत वापस कंटेनर के अंदर दौड़ी और उस जगह को बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कंटेनर बहुत तेजी से डूब रहा था और उसके बच्चे वाला बेड़ा पानी के बहाव में दूर खिसक गया। इससे भी खराब बात, फीबी का पैर रस्सी में उलझ गया। उसने एक छोटा चाकू उठाया, पानी में गोता लगाया और रस्सी काटने लगी, लेकिन हवा खत्म होने लगी और उसके हाथ रुकने लगे। वो ऊपर आई तो देखा कि कंटेनर लगभग डूब चुका था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे दोबारा पानी के नीचे जाना पड़ा। रस्सी उसकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अगर वो इसे समय रहते नहीं काट पाती तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। ठीक सबसे मुश्किल पल में आखिरकार रस्सी टूट गई और फीबी तेजी से ऊपर तैर कर आई, लेकिन ऊपर आकर उसने देखा कि उसकी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो घबराकर अपनी बच्ची को पुकारने लगी। तभी अचानक एक बहुत बड़ा जीव चुपचाप उनकी तरफ बढ़ा। वो एक व्हेल थी। व्हेल बच्चे के नीचे आकर रुकी और हल्की सी पानी की धार ऊपर छोड़ी। पानी के छींटे पड़ते ही बच्ची रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर फीबी को अपनी बेटी का पता चल गया। वो व्हेल को देखती रही और मन ही मन उसका धन्यवाद किया। फिर फीबी पूरी रात समुद्र में उसी बेड़े को पकड़कर तैरती रही। सुबह होते ही कई सीगल उनके ऊपर मंडराने लगे। पास से गुजर रही एक मछली पकड़ने वाली नाव ने ये नजारा देखा। नाव पर बैठी लड़की ने अपने पिता से कहा कि जहाँ सीगल मंडरा रहे हैं वहाँ ले चलो। उन्होंने बच्चे को ऊपर खींचा और उसे देखकर हैरान रह गए। समुद्र में एक बच्ची कैसे हो सकती है? फिर उन्हें पास में एक रस्सी दिखी। रस्सी को पकड़कर जब खींचा गया तो चमत्कार की तरह फीबी भी ऊपर आ गई। आखिरकार फीबी की जान बच गई। सच तो ये है कि उसकी मदद में किस्मत ने बहुत बड़ा साथ दिया, व्हेल, सीगल और वो मछुआरे। लेकिन ये सब इसलिए हुआ क्योंकि फीबी ने आखिरी पल तक उम्मीद नहीं छोड़ी और टिकी रही। अगर आप भी इस वक्त अपने जीवन में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो हिम्मत बनाए रखें, अच्छा समय जरूर आएगा।